हेलो एवरीवन। सो अपने लिमिट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। तो ऐसे केसेस के लिमिट को सॉल्व कैसे करते थे, जहां पे स्पेसिफिकली तीन फॉर्म्स थे, 0 टू दी पावर 0, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 एंड 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, जहां पे हमने मैक्सिमम फोकस किया था 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म पे। ना उसी के कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इसी का न्यू पार्ट। द क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan pi by 4 plus x whole to the power 1 by x। सबसे पहला स्टेप क्या करते थे हम लोग, हमेशा x को पुट करते हैं 0, लिमिट पुट किया मैंने, सो pi by 4 plus 0, ये क्या हो जाएगा tan pi by 4 दैट इज नथिंग बट 1, और पावर में क्या आ जाएगा 1 by 0 दैट इज इंफिनिटी। सो फाइनली ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बना विच इज 1 raised to power इंफिनिटी। नाउ अपना अप्रोच क्या था, तो सबसे पहले हम f of x और g of x को आइडेंटिफाई करेंगे एंड फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f of x क्या हो जाएगा, tan of pi by 4 plus x। क्या इसी tan of pi by 4 plus x को हम लिख सकते हैं 1 plus tan x upon 1 minus tan x। बेसिकली हमने क्या किया, tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई किया which is tan a plus tan b upon 1 minus of tan a into tan b। g of x तो डायरेक्ट है, पावर जो भी होगा, सो g of x हो गया अपने पास 1 by x। नाउ इसी क्वेश्चन को हम लिमिट के फॉर्म में कैसा लिखते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर f of x minus 1। अब f of x हो गया 1 plus tan x whole upon 1 minus tan x minus 1 the whole multiplied by g of x, मतलब ये हो जाएगा 1 by x। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 से 1 कैंसिल, सो न्यूमरेटर में बनेगा ट्वाइस tan x होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x दी होल मल्टीप्लाइड बाय x। नाउ यहाँ पे अपने पास tan x अपॉन x एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है 1, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं तो ये बनेगा 0, मतलब फाइनली हमको आंसर मिल गया दैट शुड बी इक्वल टू e टू दी पावर 2, बिकॉज यहाँ पे 2 रहेगा इंटू 1 अपॉन में 1। नाउ अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इस फॉर्मूले को ओपन करना था, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन है tan, एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan का मेरे पास फॉर्मूला तभी बनेगा जब tan के अंदर का एंगल भी क्या बने, 0 बने। सो मुझे पता है कि डायरेक्टली यहाँ तो 0 नहीं बन रहा था, पर जब मैंने इसको एक्सपांड किया तो अब ये tan x के फॉर्म में बन गया, जिसमें एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसका एंगल क्या हो गया था 0, तो कि अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ और फाइनली वही हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट tan x अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। एक बार चेक करते हैं लिमिट को पुट करके कि कौन सा फॉर्म बनेगा। x को 0 पुट किया तो tan 0 इज 0, sin 0 इज ऑल्सो 0, तो यहाँ बचेगा 1 और पावर में cosec 0 इज इंफिनिटी। सो अगेन ये भी अपना कौन सा हो गया 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म। नाउ इसके लिए भी f of x और g of x लिख लेते हैं। सो f of x क्या दिखेगा, डायरेक्टली आ जाएगा अपने पास f of x इक्वल्स टू 1 plus tan x the whole divided by 1 plus sin x, एंड g of x जो है वो तो अपना पावर है दैट इज नथिंग बट cosec x। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, सो लिमिट तो अपना सेम रहेगा, एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर f of x minus 1, f of x है 1 plus tan x the whole divided by 1 plus sin x minus 1 the whole multiplied by g of x which is nothing but cosec x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 plus tan x minus 1 minus sin x, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan x minus sin x whole upon 1 plus sin x the whole multiplied by cosec x। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं ट्रिग्नोमेट्री का मैं यूज कर सकता हूँ, बट अगर डायरेक्टली लिमिट चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये हो जाएगा अपने पास 0, ये भी हो जाएगा 0, तो न्यूमरेटर 0 बन गया एंड दिस टर्म्स बिकम्स इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब मैं इसको कैसे अरेंज कर रहा हूँ ये देखना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे जो डिनोमिनेटर में sin x है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट भी कर दूंगा तो ये 1 plus 0 मतलब 1 एक डिफाइंड वैल्यू बनेगा। मुझे प्रॉब्लम है न्यूमरेटर के पार्ट से, तो मैं उसी को अरेंज कर रहा हूँ, देखना कैसे। क्या इसी को आई कैन राइट tan x minus sin x
the whole divided by 1 plus sin x multiplied by 1 upon sin x। अब इसका बेनिफिट क्या है समझना। आई नो एक्सटेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x और sin x अपॉन x दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाता है अपने पास 1। सो ऐसे केसेस में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इस साइन को इससे डिवाइड कर दूं, सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर, जब tan x को मैंने sin x से डिवाइड किया, सो आई सपोज ये सिर्फ sec x बचेगा, दैट इज 1 अपॉन cos माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय, इसको अलग से लिख देता हूं 1 प्लस sin x। अब जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां बनेगा 1 माइनस 1 विच इज 0 और अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब यहां जो आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इस लिमिट का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा फाइनली 1। ओके, सो लिमिट्स का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको काइंड ऑफ बोल सकते हो कि लिमिट का ब्रह्मास्त्र है, जब कुछ नहीं काम करता तो आई कैन से ये चीज काम करेगी। ठीक है, इसको कुछ लोग रीड करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, कुछ लोग बोलते हैं लॉपिटल रूल, सब एक ही है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, बट जो इसका प्रोसेस है वो समझना। लॉपिटल रूल जो है अपने पास वो अप्लाई कब होता है, कैसे लगता है, इसकी कंडीशन है, और लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन इस टेक्निक से बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इनफैक्ट वो सारे क्वेश्चंस जो हमने इसके पहले प्रोसेस में समझ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से भी हम इजीली इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले कभी भी किसी लिमिट को आपने सॉल्व किया और वो 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट हुआ, मतलब आपने सॉल्व किया या वैल्यू पुट किया, डायरेक्टली आपको दिखा कि वो 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर उसको अरेंज करके आप इस फॉर्म में ला सकते हो, तो उन सब केसेस में क्या एप्लीकेबल है, लॉपिटल रूल। नाउ लॉपिटल रूल क्या कहता है समझना। सपोज मेरा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x by g of x, दो फंक्शन है, आई डोंट नो नेचर ऑफ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x by g of x। जब हमने इसमें लिमिट पुट किया तो मुझे मेरा फॉर्म मिला सपोज 0 by 0। तो अब लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि लिमिट तो आपका सेम रहेगा एक्सटेंडिंग टू a, इसी को आप लिख सकते हो f डैश x by g डैश x। नाउ अब मैंने क्या किया समझना, लॉपिटल क्या करता है, लॉपिटल रूल न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देगा, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देगा और इस फॉर्म में लिखेगा। अब वापस से मैं लिमिट पुट करूंगा और अब जो मेरा आंसर होगा वो मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। सपोज करो आपने लिमिट पुट किया बट वापस 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे वापस 0 बाय 0 फॉर्म बना। सो अब इसी क्वेश्चन को आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। इसको यू कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डबल डैश x बाय g डबल डैश x। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, 0 बाय 0 फॉर्म हट ना जाए। अब देखो, इसी को समझने के लिए आपको एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल समझाता हूं जहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हमने एक फॉर्मूला देखा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। क्या बोला था हमने, इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्टली 1। अब मैं इसी को लॉपिटल से चेक करता हूँ। आप बोलोगे सर लॉपिटल से चेक कैसे कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकता, जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। लॉपिटल सिंपल सा कहना था, अगर 0 बाय 0 फॉर्म बना है सो लिमिट आपका सेम रखो एक्सटेंडिंग टू 0 sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज नथिंग बट cos x अपॉन x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1। आप लिमिट पुट करो cos 0 कितना होता था 1। देखो सेम आंसर मिल गया। कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, आपको हमेशा आंसर मिलेगा। इट ओनली डिपेंड्स कि वो एक स्टेप में मिलेगा या मल्टीपल स्टेप्स में मिलेगा। और कुछ फॉर्मूले चेक करते हैं, लाइक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट का भी फॉर्मूला विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर क्या आता था 1। बोलो ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है, जब x को 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन में 0। नाउ इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं लॉपिटल विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये तो e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विच इज 0 होल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये क्या हो गया 1। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूं तो e टू द पावर 0 इज 1, वापस से आंसर क्या आ गया अपने पास 1। इनफैक्ट लॉग में भी चेक कर सकते हैं, जो अपना लॉग का फॉर्मूला था विच वाज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x। यहां भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है,
डायरेक्टली अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ऊपर बचेगा log 1 विच इज नथिंग बट 0, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 0, 0/0 फॉर्म है तो आई कैन अप्लाई l'Hopital सच दैट न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं तो log का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, x की प्लेस पे लिखा है 1 + x, द होल डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन विच इज 1। अब x को 0 पुट करो, वापस से आंसर क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अब अगर 0/0 या ∞/∞ फॉर्म का बनेगा और डिफरेंशिएशन इजी दिखता है तो इन प्रोसेस को अप्लाई कर लो। अब क्या क्या मिस्टेक होती है इसमें समझना। पहला मिस्टेक तो ये होता है कि आप देखते हो f(x/g) का फॉर्म है, डिफरेंशिएट करना है तो अप्लाई कर देते हो डिवीजन रूल। नहीं, दोनों में डिफरेंस है समझना। l'Hopital रूल ने ये बोला कि जब दो फंक्शन का डिफरेंस या रेशियो हो और आपको l'Hopital अप्लाई करना हो 0/0 बनने के बाद तो न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना, डिनोमिनेटर को सेपरेटली। यहाँ पे डिवीजन रूल नहीं लगाया। आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें डिवीजन रूल लगाऊंगा तो कुछ अलग बनेगा, बट द पर्पस इज कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सेकेंड चीज, ऐसा मत देखो कि जहां भी 0/0 फॉर्म बनाया आके बंद करके इस क्वेश्चन को या इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इसके भी सर्टेन लिमिटेशंस है। डिफरेंशिएशन को नो डाउट हमने बोला कि इसको कितनी बार भी कर सकते हो, पर क्या एक्चुअली में इट इज फिजिबल कि मैं 5-10 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं बैठ के। सो क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना, लाइक ये सब डायरेक्ट सिंगल स्टेप क्वेश्चंस थे, तो एक स्टेप में अपने को आंसर मिल गया। जहां पे हमको 1 और 2 स्टेप में डायरेक्टली आंसर मिलेगा वहां पे हम l'Hopital को यूज करेंगे। ठीक है, l'Hopital के लिए द बेसिक नेसेसरी कंडीशन इसके क्वेश्चन किस फॉर्म का होना चाहिए 0/0। अब या तो वो डायरेक्टली 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन हो या फिर उसमें रिड्यूस हो रहा हो, दोनों केस में इसको अप्लाई करते हैं। सो नाउ इसी चीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे समझते हैं कि l'Hopital रूल को और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस पार्ट। क्वेश्चन दिया आपने को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log of tan square 2x with base tan square x। ठीक है, डायरेक्टली अगर लिमिट पुट करूँ तो अजीब सा क्वेश्चन बनेगा, बट अगर मुझे देखना है कि कौन सा फॉर्म है तो पहले तो मैं इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और फिर लिमिट चेक करूंगा, जिसको हम बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। तो इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log of tan square 2x the whole divided by log of tan square x। Now, जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा tan 0 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ भी बनेगा tan 0 विच इज इक्वल टू 0, tan 0 और बाहर क्या लगा हुआ है log ऑफ 0 दैट इज नथिंग बट इंफिनिटी, तो यहाँ बनेगा -∞, यहाँ भी -∞। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बना विच इज नथिंग बट आवर कंडीशन टू अप्लाई l'Hopital। अब ऐसे केस में एक चीज और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इस 2 को आगे ले सकते हैं और ये 2 भी आगे आ जाएगा। सो बेसिकली दोनों पावर्स कैंसिल होकर फाइनली क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ tan 2x the whole divided by log of tan x। नाउ अब क्वेश्चन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म तो है, तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं l'Hopital क्या बोलता था कि लिमिट तो अपना सेम रहेगा, दैट इज एक्सटेंडिंग टू 0 log tan 2x का डिफरेंशिएशन, सो इट इज 1 tan 2x इनटू, ये तो log का हुआ, नेक्स्ट इज tan का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर 2x इनटू 2x, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 2, the whole divided by log tan x, तो log का डिफरेंशिएशन 1 tan x इनटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और यहाँ पे तो x ही इसलिए 1 रहेगा बेसिकली। अब अगर मैं चेक करूं क्वेश्चन को, सो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये पार्ट क्या बनेगा इंफिनिटी, ये पार्ट अभी बनेगा इंफिनिटी, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1, मतलब ये दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। बट आई नो कि अगर यहाँ पे tan 2x और tan x इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसी क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x ऊपर आएगा, tan x डिवाइडेड बाय tan 2x, यहाँ रहेगा sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x और एक 2 एक्स्ट्रा विच इज 8। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। क्यों, उसका रीजन समझना क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जब मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करूंगा कीपिंग द लिमिट सेम, सो ये कैसा दिखेगा समझना, tan x अपॉन x एट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा 1, tan 2x अपॉन 2x एट एक्सटेंडिंग टू 0 ये भी हो जाएगा 1, sec स्क्वायर 2x ऑलरेडी 1 sec स्क्वायर x, बिकॉज x को 0 पुट करोगे sec 0 इज इक्वल टू 1,
तो फाइनली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1। सो जो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत टिपिकल फॉर्म का दिख रहा था, यूजिंग l'Hopital एक सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको हम सॉल्व कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 tan x into log of sin x। अगेन चेक करते हैं कि अपने पास फॉर्म क्या बन रहा है या फिर क्वेश्चन किस फॉर्म का है। सो अगर मैंने x को पाई बाय 2 बोला तो tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, log ऑफ sin x sin पाई बाय 2 ये तो होता है 1 एंड log 1 इज 0, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म बना है। अब यहाँ पे मैं l'Hopital अप्लाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपने ऑब्जर्व भी किया कि l'Hopital के लिए फंक्शन किस फॉर्म में चाहिए था, f ऑफ x बाय g ऑफ x। तो ऐसे केस को भी समझो कि इन केसेस में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को 0 बाय 0 में फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बाय राइटिंग द सेम क्वेश्चन एज, क्या इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ sin x होल अपॉन जो tan x है उसको अपॉन में cot x लिख दूं। द रीजन भी, अब जब मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूं तो पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 इज 1, log 1 इज 0, ऊपर बनेगा 0 एंड cot पाई बाय 2 इज 0। तो अब ये क्वेश्चन 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो ध्यान रखो, जब आपके पास 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म भी है तो उसको आप रीअरेंज करके 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें अप्लाई कर सकते हो l'Hopital। नाउ l'Hopital के स्टेप तो सिंपल थे। पहले करेंगे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। पहले log का होगा दैट इज 1 अपॉन sin x, नेक्स्ट इज sin x का विच इज cos x, द होल डिवाइडेड बाय cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर्ली अरेंज करूं तो ये कैसा दिखेगा अपने को, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x, मतलब फाइनली क्वेश्चन कुछ दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, sin स्क्वायर x 1 अपॉन में तो ऊपर जाएगा, मतलब फाइनली ये दिखेगा माइनस ऑफ sin x इंटू cos x। नाउ अब अगर मैं लिमिट पुट करूं पाई बाय 2, सो sin पाई बाय 2 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हम लोगों को बेसिकली 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x। 0 प्लस क्यों दिया है वो आपको समझ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो अपना पहला स्टेप क्या होता था, हम लोग log लेके सॉल्व करते थे। एक्चुअली हम लोग चेक करते थे कि 0 की पावर 0 फॉर्म है या कौन सा है, तो यहाँ पर देखूंगा तो 0 की पावर 0 फॉर्म में बन रहा है। सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट का आंसर इक्वल टू L अज्यूम कर लेता हूँ और इसको L इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। एंड नाउ टेकिंग log बोथ दी साइड्स, तो क्या बनेगा log L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x टाइम्स ऑफ log x। ठीक है, अब आपको समझा होगा कि 0 प्लस क्यों दिया था, बिकॉज जब आप log की बात करोगे ना तो log में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डिफाइन नहीं होता। द रीजन बीइंग कि जब आप एक्सटेंडिंग टू 0 बोलते हो तो इसका मतलब 0 को आप दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हो, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। बट हमको पता है कि log का डोमेन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसको ध्यान रखो। जब आप log x की बात करते हो तो लिमिट हमेशा 0 प्लस होता है, 0 नहीं होता, बिकॉज उसका लेफ्ट हैंड साइड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, इस पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो x इक्वल टू 0, यहाँ तो आ जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा log 0 दैट इज इंफिनिटी। तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बना। अगेन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जब कभी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बनता है तो उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि फाइनली वो किस में रिड्यूस हो जाए, 0 बाय 0 फॉर्म। सो इस क्वेश्चन को भी मैं लिख सकता हूं log L इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो जाएगा अपने पास x log x, तो इसको मैं अरेंज करता हूं log x अपॉन 1 बाय x। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे आई नो इसका वैल्यू क्या बनेगा इंफिनिटी, और अपॉन में भी क्या बनेगा इंफिनिटी। सो मैंने इस क्वेश्चन को इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब आई कैन अप्लाई l'Hopital। कैसे अप्लाई होगा, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर। जब मैं इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ माइनस x, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। 0 प्लस ऑफ माइनस x, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सो यहां से मुझे आंसर मिलेगा log L का वैल्यू कितना आया है 0।
अगर log L 0 है तो L कितना आ जाएगा e to the power 0 that is 1। मतलब जो अपने को क्वेश्चन दिया था x to the power x at limit extending to 0 प्लस उसका वैल्यू हमने L अज्यूम किया था, तो फाइनली उसका वैल्यू कितना आया है अपने पास 1। तो इस प्रोसेस को भी ध्यान रखो कि अपने पास फंक्शन की पावर फंक्शन था तो हमने log लिया, बट मिस्टेक क्या करते हो, यहाँ तक निकाल के 0 निकाल के छोड़ देते हो। एक्चुअली आंसर log L का नहीं, आंसर हमको L का निकालना था। नाउ लॉपिटल पे ही बेस्ड एक एग्जांपल और देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता था अपने पास 1, log ऑफ 1 0, तो न्यूमरेटर क्या बन गया है 0, डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 0। सो ये तो अपना डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया ऑफ द फॉर्म 0/0। सिंपलीफाई कर लेते हैं, सीधे लॉपिटल अप्लाई कर दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log cos x का डिफरेंशिएशन तो पहले log का होगा दैट इज 1 अपॉन cos x, नेक्स्ट इज cos x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज माइनस sin x, होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 1। सो फाइनली ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, इट इज नथिंग बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन cos x दैट इज माइनस ऑफ tan x। अगर x को 0 पुट किया तो tan 0 इज 0, मतलब फाइनली अपने को आंसर मिलेगा इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। सो ये दिस वाज मोर ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई ट्विस्ट नहीं था, बट इस क्वेश्चन को ध्यान रखो पर्टिकुलरली इन द केस के लिमिट क्या दिया था 0 प्लस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x होल अपॉन x क्यूब। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं सो x इक्वल टू 0 पुट करने पे sin इनवर्स 0 इट इज 0, tan इनवर्स 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, अपॉन में भी 0 हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट वहां पे इनवर्स फंक्शन नहीं था, sin x माइनस tan x अपॉन x क्यूब था। ये भी उस टाइप का है बट थोड़ा इनवर्स टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर पाए थे वैसा अरेंजमेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। सो इस केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि 0/0 फॉर्म है, तो आई कैन ट्राई विद लॉपिटल। लॉपिटल के थ्रू क्या करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, मतलब ये दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, होल अपॉन x क्यूब का डिफरेंशिएशन इट इज 3x स्क्वायर। नाउ थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि अब अपने पास लिमिट का कुछ वैल्यू आ रहा है या फिर वापस से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं x को 0 पुट करूं तो न्यूमरेटर में यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस यहाँ भी क्या बन जाएगा 1, मतलब न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर भी 0, मतलब अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करोगे वापस से लॉपिटल तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, ठीक है। तो यही लॉपिटल का एक खास बात है कि थोड़ा समझना, आंखें बंद करके सिर्फ 0/0 फॉर्म देख के अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा क्वेश्चन का एक स्टेप अप्लाई करने के बाद सोचना कि क्या आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, बिकॉज अगर किसी सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया फिर हम लॉपिटल अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मुझे एक चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट का टर्म है, और स्क्वायर रूट के टर्म में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे रैशनलाइज। तो मैं यहाँ भी सेम स्टेप को यूज करता हूँ, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई भी किया और इसी टर्म से डिवाइड भी कर लिया। ना अब जो अपना न्यूमरेटर है वो कैसा दिखेगा, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल डिवाइडेड बाय, अपॉन बहुत बड़ा सा टर्म आएगा दैट इज 3x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 minus x square into product of this complete term which is 1 plus x square plus root over 1 minus x square। now थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 plus x square का होल स्क्वायर ये क्या बनेगा, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 1 plus x raised to 4 plus 2x square which is a plus b का होल स्क्वायर minus 1 plus x square the whole divided by
3x² into 1 plus x² into root over 1 minus x² into 1 plus x² plus root over 1 minus x², 1 plus x² plus root over 1 minus x²। ठीक है, नाउ 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस पार्ट, इसको आई कैन राइट x raised to 4 प्लस थ्राइस x²। इससे होगा ये कि दोनों में से x² कॉमन निकल जाएगा। जब x² कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा, x² प्लस 3 the whole divided by thrice x² into 1 plus x² into root over 1 minus x² into 1 plus x² plus root 1 minus x²। नाउ अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन पे आ गया, बिकॉज अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन पाएगा, x² कैंसिल हो गया। अब अगर मैं डायरेक्टली लिमिट को पुट करके चेक करूं, सो आई एम गेटिंग न्यूमरेटर इक्वल टू 3, मुझे सीधा दिख रहा है क्योंकि वहां पे कोई टूल्स नहीं है। सो न्यूमरेटर तो आ गया 3, डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं, बाहर एक 3 लगा हुआ है ऑलरेडी, इनटू ये टर्म हो जाएगा 1, सो 1, ये टर्म भी आएगा अपने पास 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 2, मतलब 3/6, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 1/2। सो एक चीज का ध्यान रखना लॉपिटल में, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आफ्टर अप्लाइंग लॉपिटल सिंगल टाइम मुझे वापस 0/0 फॉर्म बना, पर क्योंकि वो फॉर्म सिंपल नहीं था, जैसे यहाँ पे सिंपल से टर्म थे तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, पर अब यहाँ पे सिंपल टर्म नहीं थे, बहुत कॉम्प्लिकेट थे इनफैक्ट, तो मैंने टर्म्स को सिंप्लीफाई किया रादर देन अप्लाइंग लॉपिटल वंस अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 raised to power x minus 1 होल अपॉन 1 plus x to the power 1/2 minus 1। अगेन लिमिट पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म बनेगा। जब x को 0 पुट किया, सो 2 raised to power 0, दैट इज नथिंग 1, तो 1 minus 1 0 हो गया, अपॉन में भी 1 minus 1 0, सो ये वापस से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर वापस 0/0 फॉर्म बन गया तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉपिटल। पहले करेंगे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, सो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2 raised to x का डिफरेंशिएशन, दैट इज नथिंग बट 2 raised to x into log 2 to the base e, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, होल अपॉन 1 plus x to the power 1/2, यहाँ अप्लाई होगा चेन रूल, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, सो 1/2 into 1 plus x होल टू द पावर माइनस 1/2 into 1 plus x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0 हो गया और x का 1, माइनस इस 1 का डिफरेंशिएशन विच इज अगेन 0। थोड़ा क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं बस खाली। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कैसा लिखेगा, इट इज नथिंग बट 2 raised to x into log 2 to the base e, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1/2 times 1 plus x to the power 1/2, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। नाउ अब इसमें वापस से x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनेगा। जब अगेन मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, सो न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा, 2 to the power 0, दैट इज 1, तो यहाँ बचेगा अपने पास log 2 to the base e होल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/2, सो फाइनली ये 2 ऊपर जाएगा, सो द आंसर शुड बी ट्वाइस ऑफ log 2 to the base e, और इसी को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log आई कैन राइट इट एज log 4 to the base e। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी था, और ये अपने पास x raised to n वाला फॉर्म है, आप चाहो तो उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, सिर्फ वो दोनों फॉर्म याद होने चाहिए। बट यहाँ पे लॉपिटल के थ्रू हमने डायरेक्टली क्या किया, 0/0 फॉर्म को आइडेंटिफाई किया एंड देन यूजिंग डिफरेंशिएशन ओनली सिंगल टाइम हमको उसका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे था लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6 2 minus √3 times cos x minus sin x upon 6x minus πv होल स्क्वायर। चेक करते हैं लिमिट को पुट करके क्या बनेगा। जब π/6 पुट किया तो cos π/6 इट इज √3/2, √3/2 into √3 मतलब ये हो जाएगा 3/2 एंड sin π/6 इज 1/2, सो 2 minus 3/2 minus 1/2, न्यूमरेटर हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में x की जगह π/6 पुट किया तो 6 से 6 कैंसिल, π minus π भी 0, मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा अपने पास 0/0 फॉर्म। अब देखो, वैसे तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यूज होंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट अजीब से फॉर्म में हो, लाइक टेंडिंग टू 0 या टेंडिंग टू इंफिनिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, तो आप लिमिट शिफ्ट करते थे।
सो इस क्वेश्चन में वही करोगे, बट इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉपिटल से सॉल्व करें तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्योंकि 0/0 फॉर्म बना है तो एक बार मैं लॉपिटल से ट्राई करता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सो 2 का तो हो जाएगा 0, √3 cos x, तो ये आ जाएगा प्लस √3 sin x, बिकॉज cos x का हो जाएगा माइनस sin x, माइनस sin x का हो जाएगा अपने पास माइनस cos x होल अपॉन, यहाँ पे लगेगा चेन रूल और यू कैन से पावर रूल, तो ट्वाइस ऑफ 6x माइनस पाई, ये बनेगा। अब अगर एक बार लिमिट चेक करें, π/6 पुट करते हैं, जब π/6 पुट किया तो यहाँ क्या बनेगा, sin π/6 मतलब बेसिकली 1/2, तो यहाँ बन जाएगा √3/2। नेक्स्ट इज cos π/6, ये होता है √3/2, तो √3/2 माइनस √3/2 अगेन क्या हो गया 0, और अपॉन में 6 इंटू π/6 मतलब वापिस से 0 बन जाएगा। सो अभी भी ये किसके फॉर्म में है, 0/0। लास्ट क्वेश्चन जो था वहां मैंने 0/0 फॉर्म एक बार बनने के बाद सेकेंड टाइम लॉपिटल अप्लाई नहीं किया था बिकॉज टर्म कॉम्प्लिकेट हो गए थे, बट यहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो टर्म सिंपल हो गए हैं, तो अब मैं एक बार और लॉपिटल अप्लाई करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6, नाउ √3 sin x का डिफरेंशिएशन, सो ये बन जाएगा अपने पास √3 cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, सो दिस मेक्स इट sin x अपॉन, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो फर्स्ट टर्म दिखेगा 12x का डिफरेंशिएशन इज 12 एंड 2π इसका डिफरेंशिएशन इज 0। सो अब अपने पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब हमको सिर्फ लिमिट पुट करना है, जब लिमिट पुट किया π/6 तो आंसर मिलेगा √3 इंटू cos π/6 मतलब √3/2, तो फाइनली बनेगा 3/2 प्लस sin π/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 होल अपॉन 12, √3/2 प्लस 1/2, सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा 2/12, मतलब अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/6। एक चीज ध्यान रखो, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को विद यूजिंग लॉपिटल हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, बट अगर इसी को आप डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तो ये क्वेश्चन उतना ही लेंथी जाएगा, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू कि इसी क्वेश्चन को आप यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो और देखो कि डिफरेंस क्या आएंगे नंबर ऑफ स्टेप में, और फाइनली आंसर आपका क्या आना चाहिए 1/6। ओके, वन मोर थिंग, जब यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया था, सो पावर का तो हो गया ट्वाइस ऑफ 6x माइनस पाई, इस 6x माइनस पाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और आएगा। सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा 12 माइनस, और यहाँ पे एक 6 का मल्टीप्लीकेशन और रहेगा, मतलब फाइनली दिस शुड लुक लाइक यहाँ पे 12 इंटू 6 और 6 इंटू 6, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा दैट शुड बी 1/36 इंस्टेड ऑफ 1/6। तो इसमें केयरफुल रहना था बिकॉज यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया था, तो पहले पावर को यूज किया एंड देन इस फंक्शन को यूज कर लिया।